हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का जब हमने एनालिसिस किया तो ये देखा कि वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे कि आपको मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे पिछले साल के पेपर में। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की अपनी इस क्लास में हम मुतज़ाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज आपको समझाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका मुतज़ाद और मुतरादिफ बताया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी सवालात अब तक पूछे गए हैं सबको आखिर में सॉल्व भी किया जाएगा। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मुतज़ाद अल्फाज यानी कि एंटोनिम्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है, होते क्या हैं। तो वो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के उलट बरअक्स उल्टे हों उन्हें हम एक दूसरे का मुतज़ाद कहते हैं। अपोजिट कह लीजिए, एंटोनिम्स कह लीजिए या फिर विलोम कह लीजिए, एक ही बात है। जैसे पाक का उल्टा क्या हो जाएगा, नापाक। दिन का रात, हंसना का रोना, ये सभी मुतज़ाद अल्फाज की मिसालें हैं। और बात को वाज़ेह करने के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आप गौर से पढ़िए और मुतज़ाद अल्फाज इन सेंटेंस में कौन कौन से हैं फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला जो सेंटेंस है कि इंसान ने शबो रोज़ मेहनत करके सुनसान इलाके आबाद किए। तो अगर आप इस पहले सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अंडरलाइन की हैं मैंने। तो इन ख़त कशीदा अल्फाज को अगर आप देखेंगे तो जो शब होगा वो रोज़ का मुतज़ाद हो जाएगा, सुनसान आबाद का मुतज़ाद हो जाएगा। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में सखावत में इज्जत है और बुख्ल में रुसवाई है। तो आप बताइए सखावत का उल्टा क्या होगा, बुख्ल होगा, और इज्जत का उल्टा रुसवाई होगा। यानी कि ये चारों अल्फाज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। दुनिया आखिरत की खेती है तो दुनिया का मुतज़ाद होगा आखिरत। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारे शहीदों और गाजियों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। तो यहाँ पे शहीद का जो अपोजिट होगा वो गाजी होगा। इसी तरह एक शेर भी है, इसे भी पढ़ते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जन्नत और जहन्नम अपोजिट अल्फाज हैं एक दूसरे के, ठीक है। खाकी का अगर अपोजिट आपसे पूछे तो हम कह देंगे नूरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने अपोजिट अल्फाज जो मुतज़ाद अल्फाज हैं वो सीख लिए। कुछ अल्फाज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी प्रैक्टिस के लिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, खुद से आप पढ़िएगा। अंधेरा का मुतज़ाद उजाला होगा, इंसानियत का हैवानियत होगा, बर्बाद का आबाद, पुरहौल का पुरअमन होगा, हकीकत का मजाज होगा, ठीक है, मजाज, हकीकी मजाजी, ठीक है। खुश्क का क्या होगा, तर होगा, खुशगवार का नागवार, और राहत का बेचैनी होगा। आप यहाँ पे जुमले भी देख सकते हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों अपोजिट अल्फाज जो एक दूसरे के हैं उनको इस्तेमाल किया गया। जैसे उजाला होते ही अंधेरा गायब हो जाता है तो उजाला अंधेरा का मुतज़ाद हो गया। इस तरह बहुत सारे जुमले आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे और भी अल्फाज हैं, आप देखना चाहें तो ज़रखेज़ी का बंजरपन हो जाएगा, सफ़र का हज़र, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ताकत का कमज़ोरी होगा, कवि का ज़ईफ़ हो जाएगा, लड़ाई का सुलह होगा, और मोहब्बत का नफ़रत आप जानते हैं, मखलूक का उल्टा खालिक होगा। अब मुतरादिफ अल्फाज यानी कि सिनोनिम्स क्या होता है उसे समझते हैं। समानार्थी हिंदी में कहा जाता है। तो वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों उन्हें एक दूसरे का मुतरादिफ कहते हैं।
क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है बीपीएससी में, अभी मैं दिखाऊंगा, यहीं से क्वेश्चन बना था। तो उजरत का हम मानी लफ्ज मजदूरी होगा, परचम झंडा होगा, मुसाफिर का राही होगा। ठीक है, चलिए कुछ जुमलों से बात को और ज्यादा क्लियर करते हैं। पहला जुमला है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हकीम लुकमान बहुत दाना और ज़ीरक इंसान थे। एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक ही मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हमजाबाज सिपाही। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस आपने पढ़े। अब तीनों सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो पहले वाले में हिफ्ज़ और अमान है। ये हिफ्ज़ और अमान दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। दूसरे वाले जुमले में दाना और ज़ीरक है, जिसके दोनों के माने अक्लमंद होता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी तरह मुसाफिर और राही, कहाँ गया मुसाफिर, यह है मुसाफिर। मुसाफिर और राही ये एक दूसरे के हम माना है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। मुतरादिफ अल्फाज की बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। मैं सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो अहम हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं दिखा करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करूंगा। जैसे उजरत का हम माना मजदूरी, सिला, मुआवजा और बदला होगा। इक्तिसाद का माश हो जाएगा, इक्तिसादी का माशी और माली हो जाएगा। इंतशार मतलब होता है परागंदगी, घबराहट, परेशानी, तरद्दुद। तरद्दुद एक बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इंतशार, परागंदगी, घबराहट, परेशानी, ये सब एक ही हम माना अल्फाज हैं, ठीक है। इंतकाम, इंतकाम ये पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है बदला, ठीक है, एवज या पादाश। इमाम का मतलब हादी या पेशवा होगा। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। अगर आप आरज़ू की बात करें तो ये अहम है, ख्वाहिश, तमन्ना, हसरत और अरमान, इसका माना जाता है। और आसूदगी का चैन, आराम, राहत हम माना अल्फाज हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो बहादुर का अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, दिलेर होगा, शुजा होगा, सुरमा, जरी और बेबाक, ये सब हम माना अल्फाज हैं। इसी तरह यहाँ पे एक लफ्ज दिख रहा होगा आपको, तरक्की, ये भी पूछा जा चुका है। इसका हम माने अल्फाज जो हैं वो हैं बुलंदी, बरतरी, कमाल, अफजोनी, बेहतरी और इजाफा, ये सब हम माना अल्फाज हैं। समर के माने फल होता है, इसका हम माने अल्फाज में देखें तो मेवा, नतीजा, फायदा, अंग्रेजी में फ्रूट भी कहते हैं, तो ये सब इसके हम माना अल्फाज हो जाएंगे। बहुत सारे अल्फाज हैं, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जन्नत देखिए अहम है, जन्नत का बहिश्त, बाग, फिरदौस और स्वर्ग होगा। पर्वत का पहाड़ होगा, कोसार होगा, जबल होगा, को होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो दाना का देख लीजिए, दाना का कलमंद, जी जौहर, जहीन, दानिशमंद, गुणी, गुनी ये हिंदी शब्द है, गुड़ी जिसे हम कहते हैं, ये सब हम माना होगा। दुश्मन का हरीफ, रकीब, अदू, बदखा और बैरी, ये सब हम माने अल्फाज हैं। इसी तरह आप देखें तो किसका देखेंगे, शुजा का देख लीजिए, बहादुरी, दिलेरी, जुर्रत, जवां मर्दी। अदावत का देखिए, दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना, मुखालिफत, ठीक है ना। इसको खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं पिछले साल के जो सवालात हैं जो कि पूछे गए हैं उन्हें। नज्म के लुग़वी माने आपसे पूछा है, तो देखो नज्म के लुग़वी माने हैं लड़ी में मोती पिरोना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लड़ी पिरोना यहाँ पे सही जवाब है। नज्म के माने ही एक बार और पूछ चुका है, ये देखिए, ये 628 में पूछा था दूसरी वाली भर्ती में। नज्म के क्या माने हैं, तो लड़ी पिरोना ऑप्शन में नहीं है, तरतीब है, इंतज़ाम है, आराइश है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि लड़ी नहीं दी है तो इसमें से हम हस्ब बाला में से कोई नहीं को चूज कर ले, नहीं। नज्म के माने तरतीब भी होते हैं, आराइश भी होते हैं और इंतज़ाम के भी होते हैं।
तो इसलिए हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा आपका जवाब सही होगा। अब आप कहेंगे कि आप कुछ सबूत भी तो दीजिए, तो देखिए एनसीईआरटी से मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नज्म के माने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। तो इस लिहाज से देखें तो नज्म अगर आपसे पूछे तो उसके 4 माने खुद बीपीएससी ने माने हैं। एक तो इंतज़ाम माना है, एक तरतीब माना है, एक आराइश माना है और एक माना है लड़ी पिरोना या लड़ी में मोती पिरोना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। सब के मुतरादिफ यानी हम माना, तो सब के माने होता है रात के, और रात लैल को भी कहते हैं, लैल के माने भी रात होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन सही है, यानी कि हस्ब बाला में से एक से ज्यादा हमारा सही होगा। कमर तो हो नहीं सकता, कमर के माने चांद के होते हैं। आप देखो यहाँ पे कमर पूछ दिया ना, तो कमर का हम माना क्या होगा, महताब होगा, सही बात है। लेकिन महर और शम्स नहीं होगा, महर और शम्स जो है ये सूरज के हम माना है, तो इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। आसमान का मुतरादिफ यानी हम माना आपसे पूछा है, तो आसमान का हम माना जमीन तो होगा नहीं, मिट्टी और पहाड़ भी नहीं होगा, नदी समंदर और झरना भी नहीं होगा, चांद सूरज और तारे भी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, हस्ब बाला में से कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे आसमान का मुतरादिफ होगा क्या, तो फलक होगा, चरख होगा, ठीक है। ये सब आसमान के मुतरादिफ हैं, फलक और चरख, याद रखिएगा। तलवार का मुतरादिफ, तलवार का मुतरादिफ होगा तारे होगा, आसमान या जमीन नहीं। बंदूक तमंचा या भाला नहीं, आरी गड़ासा या तीर नहीं। तलवार के माने होते हैं शमशीर के, ठीक है, सैफ, शमशीर, ये सब इसके माने होंगे, यानी कि हस्ब बाला में से कोई नहीं, आपका ई वाला ऑप्शन सही होगा। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को सुबह और शाम जो है ये एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो आप क्या कहेंगे, सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है, जिसको हम सनत तबाक भी कहते हैं। तो सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, इस शेर में कौन से अल्फाज मुतज़ाद हैं, तो सुबह और शाम। अगला सवाल है कि पानी का हम माना क्या होगा, तो पानी का हम माना होता है आब, ठीक है, आब मतलब पानी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। अदल के मानी क्या होंगे, कचहरी के होंगे, कमरा के या किताब के, तो अदल के माने इंसाफ के होते हैं। इंसाफ कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि हम कहेंगे कि जो चौथा वाला नहीं बल्कि 5वां वाला जो ऑप्शन होगा हस्ब बाला में से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। आलिम का मुतज़ाद क्या होगा, तो आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, आप जानते ही हैं। तो आलिम का उल्टा हो जाएगा जाहिल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। चरख, गर्दू और फलक, चरख, गर्दू और फलक मुतरादिफ का एक लफ्ज क्या है, तो ये जो तीनों है ना ये आसमान के मुतरादिफ हैं, यानी कि चरख, गर्दू और फलक के मुतरादिफ आसमान है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। करीब का जिद क्या होगा, तो करीब की जिद जो होती है वो दूर होती है, नज़दीक नहीं होगी, कुर्ब नहीं होगी, पास भी नहीं होगी। ये सभी हम माना अल्फाज हैं, तो सभी गलत हो गए, यानी कि हस्ब बाला में से कोई नहीं। वह अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हों क्या कहलाते हैं, मुतज़ाद कहलाते हैं। देखिए इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी में, तो आप लोग तैयार रहिएगा। हम तैयारी करा रहे हैं सिलेबस के मुताबिक, जहाँ जहाँ चैप्टर जिस चैप्टर से क्वेश्चन बने ना, वैसे तो सिलेबस जारी करता नहीं है बीपीएससी, तो हम क्या करेंगे पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं ना वहाँ वहाँ से हम क्लासेस करेंगे। जैसे मुतरादिफ और जो मुतज़ाद अल्फाज हैं वहाँ से सवाल आए, तो इस तरह से हमने
آپ کو کلاس کرا دی مترادف اور متضاد کی. اگلی والی کلاس میں ہم آپ کو کوئی اور ایک ٹاپک چوز کر لیں گے, اس سے سوالات جو پوچھے گئے ہیں وہ بھی کرا دیں گے اور اس کے متعلق سبھی جانکاری بھی آپ کو دے دیں گے. تو سب کچھ آپ کی تیاری حیدری ہسٹری پوائنٹ پہ فری میں کرائی جا رہی ہے. چینل کو سبسکرائب تو کر لیجئے نا, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, شیئر کر کے اپنے دوستوں کو بتا دیجئے کہ آئیے حیدری ہسٹری پوائنٹ پہ تیاری کریے. چلیے, پستی کا متضاد کیا ہوگا؟ تو پستی کا متضاد بلندی مانا ہے یہاں پہ BPSC نے, ٹھیک ہے نا. تو پستی کا متضاد بلندی. اگلا سوال جو ہے عیش کا مترادف الفاظ پوچھا ہے. تو عیش کا مترادف الفاظ آپ دیکھیں گے تو سکون بھی ہوتا ہے, آرام بھی ہوتا ہے. تو حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ عیش کا مترادف آرام مانا ہے BPSC نے, ٹھیک ہے نا. ذلت کا متضاد, تو ذلت کا متضاد عزت ہو جائے گا. اور اگلے سوال میں خشک کا متضاد پوچھ رہا ہے تو تر ہوگا, خشک تر. دوست کا مترادف یعنی ہم مانا جو ہوگا وہ رفیق ہوگا. رفیق کے معنی دوست ہوتے ہیں, ندیم کے معنی بھی دوست ہوتے ہیں, حبیب کے معنی بھی دوست ہوتے ہیں. قدیم کی ضد, قدیم مطلب ہوتا ہے پرانا, تو اس کا جو الٹا ہوگا وہ نیا ہوگا. لیکن ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو تینوں آپشن کو اگر غور سے دیکھیں تو جدید جو ہے یہ نئے کے معنی میں, یعنی کہ قدیم کی ضد جدید ہو گئی. آفتاب, آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج کے. اب دیکھو سورج کس کے معنی میں ہے؟ شمس کے معنی سورج ہوتا ہے, خورشید کے معنی بھی سورج ہوتا ہے, اور سورج کے معنی سورج تو ہوتا ہی ہے, اس لیے ہم سی والے آپشن کو صحیح مانیں گے. جنت, جنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فردوس, بہشت اور خلد, یہ سب جنت کے مترادف الفاظ ہیں. شمشیر, شمشیر کے معنی کیا ہے؟ تو شمشیر کے معنی تلوار کے ہے, ٹھیک ہے. سیف کے معنی بھی تلوار کے ہوتا ہے. لب, لب کے معنی کیا ہیں؟ تو لب کے معنی ہیں ہونٹ کے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یعنی میرے ہونٹوں پہ میری جو خواہش ہے, تمنا ہے, وہ دعا بن کے نکلتی ہے. دور کا متضاد کیا ہو جائے گا؟ تو دور کا متضاد قریب ہو جائے گا. دیکھیے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اردو کو لے کے آپ کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لینا. رفیق کے معنی کیا ہوں گے؟ تو رفیق کے معنی ہوں گے دوست کے. اور رقیب کے معنی کیا ہوں گے؟ دشمن کے. لفظ تردد, تو میں نے بتایا تھا تردد کا پریشانی بھی ہوگا, الجھن بھی ہوگا, تو اس لیے حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہمارا صحیح جواب ہے. تو دیکھا آپ نے, ہم نے متضاد اور مترادف الفاظ آپ کو کرا دیے, اور بہت ساری جو فہرست ہے متضاد اور مترادف الفاظ کی الفابیٹکلی آپ کو اس PDF میں ہم نے پرووائڈ بھی کرا دی. PDF ابھی ہم اپنے ٹیلی گرام چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے, وہاں سے آپ اس کو دیکھ کے خود بھی ایک بار پڑھ لیجئے گا. پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارا اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ. چلیے ختم کرتے ہیں. کلاس کو لائک تو کر دو میرے بھائی, شیئر کر دو. ملتے ہیں اگلی کلاس میں.